What if I tell you, scoring good marks in taxation is very easy. आपको अपने स्टडी पीरियड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आपकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और लिटरली टैक्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें मार्क्स मिलते हैं, बस आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। सो इन रिसेंट रिजल्ट्स ऑफ May 24, आई क्लियर्ड माई ग्रुप 1 एग्जाम्स इन विच आई स्कोर्ड 54 मार्क्स इन टैक्सेशन। सो टैक्सेशन में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज इनकम टैक्स, सेकेंड इज GST। टैक्सेशन में स्कोर करने के लिए सबसे मेन बात ये होती है कि आपको GST को प्रायोरिटी में रखना रहता है। आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, आपको इनकम टैक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, उसके प्रोविजंस बहुत अच्छे लगते हैं, बट फॉर स्कोरिंग आपको GST पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पढ़ने में बहुत अच्छा है बट उसमें स्कोर उस हिसाब से नहीं मिलते जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट GST में थोड़ा सा अपना फोकस लेवल बढ़ा के हम अच्छा उस पॉइंट है। टैक्सेशन का जितना सिलेबस है 100 मार्क्स का, आपको पूरा ही सिलेबस करना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये वाला पढ़ लेता हूँ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि टैक्सेशन में मार्किंग वैसे भी बहुत कम मिलती है। और अगर आप 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ दोगे या ऐसे चैप्टर्स नहीं करोगे जिससे 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी स्कोर ऑलरेडी कम होता जाता है एंड मार्किंग होते होते वो 40 to 45 की रेंज में आ जाता है, जो एग्रीगेट के लिए बहुत बेकार है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्टार्ट करते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम से। 5 हेड्स ऑफ इनकम बहुत स्कोरिंग होते हैं बट बहुत लेंदी होते हैं, उनको करने में बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। इसलिए जो अदर चैप्टर्स है जैसे कि सेट ऑफ, क्लबिंग, एडवांस टैक्स, TCS, TDS, इंटरेस्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर्स करने में बहुत ईजी भी है एंड टाइम भी कंपेरेटिवली कम लगता है। तो आप इन चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज करो अपनी प्रिपरेशंस में। सेकंड पॉइंट है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स में टोटल इनकम निकालने का। सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि उसमें टाइम 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं आराम से सॉल्व करने के लिए। 10 to 15 मार्क्स की उसकी वेटेज रहती है। उसकी प्रैक्टिस ना होने के कारण आपका जो स्कोर होता है वो बूस्ट नहीं हो पाता। तो आप ये इंश्योर करो जितने भी क्वेश्चंस ICAI मॉड्यूल में दिए हैं और लेटेस्ट RTP और MTP में जो भी क्वेश्चंस आए हैं टोटल इनकम के, आप उनको राइटिंग में सॉल्व कर रहे हो विथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके इनकम टैक्स के प्रोविजंस बहुत अच्छे होने चाहिए। आप जो भी प्रोविजंस पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के बाद उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो एंड उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि इनकम टैक्स बेसिकली या रिटेंशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इस पर जितना आपको रिटेन रहेगा उतने मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। आप अगर रिवाइज नहीं करोगे आपको कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा, आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे कि स्टार्ट कहाँ। सो अपने रिवीजन फेज में आपको इनकम टैक्स के कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स पहले कर रहे हैं, जैसे कि सैलरी पढ़ने में बहुत लेंदी है बट वो बहुत इजी है, 6 to 8 मार्क्स आपको आराम से दे देगा। और दूसरा है TDS, TCS, एडवांस टैक्स, बहुत लेंदी है बट स्कोरिंग है, इजी भी पड़ता है, केवल आपको बार बार रिवाइज करना रहता है। आपको प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए, आपको रेट्स याद होने चाहिए। एंड हाउस प्रॉपर्टी 4 to 6 मार्क्स। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन हर अटैम्प्ट में 6 to 8 मार्क्स का आता ही है, अलॉन्ग विद द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। रिटर्न फाइलिंग बहुत इजी चैप्टर है, आपको केवल 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्स के पहले। अभी रिसेंटली May 24 में क्वेश्चन आया था रिटर्न फाइलिंग किसके लिए मैंडेटरी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 3 to 4 पॉइंट्स लिखने थे फर्स्ट। नेक्स्ट है, हम PGBP चैप्टर जब भी पढ़ते हैं हम एक फ्लो में पूरे सेक्शंस पढ़ते हैं, बट PGBP को पढ़ना है ऐसे, आप PGBP चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड सेकंड है अदर प्रोविजंस। डेप्रिसिएशन करने में बहुत टाइम लगता है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें याद भी करनी पड़ती हैं और कई चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती हैं। आप सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन पहले कर लो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट रिलेटेड चीज़ें, आप उनको पूरा प्रॉपर कर लो, उसके बाद आप अदर प्रोविजंस पे करो। नेक्स्ट पॉइंट है, हम TDS चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमें सारे प्रोविजंस याद हो जाते हैं, हमें रेट्स याद हो जाते हैं, बट हमें आंसर राइटिंग करने नहीं आती। हम TDS TCS के आंसर स्टार्ट कहाँ से करें, तो उसका फ्लो कैसे बनाएं एंड उसको एंड कैसे करें एंड कैलकुलेशंस कैसे दिखाएं। तो मैं आपको एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट दूंगा, उसके बेस पे आप जितने भी TDS के सेक्शन से आप सारे आंसर फिट कर सकते हो उस फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा एग्जाम में सीक्वेंस कैसा होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का। तो इनकम टैक्स में बेसिकली पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पर हमको 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चंस आप लास्ट के लिए छोड़ो, पहले जो स्कोरिंग और इजी चैप्टर्स हैं जैसे कि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में सैलरी ऐड मिल जाएगा आपको, TDS TCS के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मिल जाएगा, क्लबिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा, रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये सारे पहले करो, कंपलसरी क्वेश्चन तो हमको एट द एंड करना ही है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए आप उसको बाद के लिए छोड़ दो। पहले आप जितना ईजी पोर्शन ऑफ पेपर है वो आप कंप्लीट कर लो। लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी। जीएसटी में एक अल्टीमेट टिप है, जितने ज़्यादा आप रिविजन करोगे उतने आपके मार्क्स आएंगे। जैसे जैसे आपका रिवीजन प्रोसीड होगा, आपको रिविजन्स याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना याद रखना है, कितना पढ़ना है। सिमिलर टू इनकम टैक्स, जीएसटी में भी पहला क्वेश्चन आता है जो कि कंपलसरी होता है, उसमें नेट जीएसटी पेबल निकालना रहता है। आप ये इंश्योर करो कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन है आईसीए मॉड्यूल की, आरटीपीएस के, एमटीपीएस के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली फॉर्मेट में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फिट कैसे करना है। आप नॉर्मल कैलकुलेटर पे आईजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट, सीजीएसटी का अमाउंट निकाल के ये नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के नोटबुक में लिख के करना पड़ेगा प्रैक्टिस। और आप नेट जीएसटी पेपर का जो कंपल्सरी क्वेश्चन जब भी कर रहे हो, आप 3 बॉक्स बनाओ। उस पहले में आप आउटपुट टैक्स निकालो, दूसरे में आपको एलिजिबल आईडीसी निकालना है, तीसरे में आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना है। जीएसटी में काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स भी है, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस एंड टीसीएस एंड रिटर्न्स अंडर जीएसटी, और रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट कार्ड, ई वे बिल। ये सारे चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है, केवल रिटेंशन बेस्ड है। आप जितना रिटेन कर सकते हो उसमें आपके उतने स्कोर अच्छे आएंगे। ऑल्सो बहुत टाइम हम एग्जाम्शन चैप्टर इग्नोर करते हैं, उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, बट एग्जाम्शन चैप्टर कैन लिटरली फेच यू 3 to 5 मार्क्स। एग्जाम्शन चैप्टर सेपरेट भी पूछ लेते हैं कभी क्वेश्चन, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आती है निकालनी, उसमें अलग से एग्जाम्शन चैप्टर 2-3 एडजस्टमेंट दी रहती है, आपको एडजस्टमेंट से तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी रहती है। जीएसटी में मेन प्रॉब्लम आती है आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि उसमें केस स्टडी भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपको ये एक वीडियो दूँगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस डालूँगा, मेक श्योर आप उसको देखो, आप उसके नोट्स बनाओ, और जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उन वीडियोस को अप्लाई करो। सो लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आपको 2 मार्क्स दे भी सकते हैं और आपसे 2 मार्क्स ले भी सकते हैं, इसमें स्टेप मार्क की कोई चांस नहीं होती। सो आप ये इंश्योर करो आप बहुत केयरफुली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपको सारे प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप एमसीक्यूज़ में मैक्सिमम स्कोर कर लो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको भी पता है कि 50% ही मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, ग्रुप 1, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो, मैं आपके लिए एक